हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने ये जो वीडियो सीरीज के अंदर मटेरियल कॉस्टिंग के कुछ सम्स किए थे, वो सम के रिगार्डिंग कुछ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी दिए हुए हैं। वो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, फटाफट से वो कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो। सबसे पहले जो उन्होंने दिया हुआ है, ये आपकी प्रैक्टिस ही होगी, मेजरली मेजरली कुछ ज्यादा होगा नहीं। ठीक है। योर फैक्ट्री बाइज एंड यूज अ कंपोनेंट फॉर अ प्रोडक्शन एट 10 पर यूनिट। सर 10 रुपए का एक प्रोडक्शन है, तो एक यूनिट का कॉस्ट 10 रुपए है, ऐसा मान सकते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट इज 2000 यूनिट्स। सर ए आपको दे दिया है 2000, ए आपको दे दिया है 2000, ऐसा बोल सकता हूँ कि ए हमें 2000 दे दिया है। करेक्ट। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी इज 10% पर एनम। सर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया है, मतलब हम क्या करते हैं कैरिंग कॉस्ट के लिए, कॉस्ट ऑफ यूनिट 10 रुपए का कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 10% कर देते हैं तो 1 रुपीज आ जाता है हमारा कॉस्ट। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि कैरिंग कॉस्ट क्यों हम परचेस प्राइस के ऊपर करते हैं, क्योंकि वो हमारा कैरी करने का खर्चा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट उन्होंने दे दिया 40 रुपए पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का 40 रुपए। द परचेस मैनेजर आर्ग्यूज दैट as the carrying ordering cost is very high, it is advantageous to place a single order for an entire annual requirement. उन्होंने बोला सर परचेज मैनेजर है, उसको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया। परचेज मैनेजर ने ऐसा बोला कि देखो भाई, हम बहुत ज्यादा यूनिट हम मंगवा रहे हैं, इट इज एडवांटेजियस कि ऑर्डरिंग कॉस्ट ना बढ़े, उसके लिए हम क्या करते हैं, 2000 की रिक्वायरमेंट है ना, तो एक ही बारी में 2000 यूनिट मंगवा लेते हैं, ज्यादा ऑर्डर ना करना पड़े तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, उसका भी सजेशन सही भी है। He also says that if we order 2000 at a time, एक साथ 2000 यूनिट का अगर हम क्या करें ऑर्डर कर दे, वी कैन गेट अ 3% डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर। अगर एक साथ हम 2000 क्वांटिटी का क्या कर दे, 2000 क्वांटिटी का सप्लाई ऑर्डर कर देते हैं तो 3% का डिस्काउंट मिला। 3% का डिस्काउंट किसके ऊपर मिलेगा, कॉस्ट के ऊपर। मतलब 10 रुपए का कॉस्ट है ना, तो 10 रुपए के ऊपर 3% का डिस्काउंट, मतलब 9.7 में ये गुड्स पड़ेगा। एक यूनिट 9.7 में पड़ेगा जब आप परचेस करोगे तब, अगर एक साथ 2000 क्वांटिटी का ऑर्डर दे दोगे। करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। इवेल्युएट द प्रपोजल एंड मेक योर रिकमेंडेशन। सर इवेल्युएट करो ये प्रपोजल को और मेक योर रिकमेंडेशन। सर रिकमेंडेशन के कैसे होता है, रिकमेंडेशन कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से समझो। रिकमेंडेशन होता है, ईओक्यू फाइंड आउट करो पहले, ईओक्यू का कॉस्ट निकालो, एंड ये जो उन्होंने एक सजेशन दिया उसका कॉस्ट निकालो। अगर कॉस्ट जिसका सही होगा वो आपका सजेशन हो जाना चाहिए। करेक्ट है। तो सर इसके हिसाब से हम पहले फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले ईओक्यू फाइंड आउट करते हैं कि कितनी ऑर्डरिंग क्वांटिटी होनी चाहिए। हमारा ईओक्यू क्या होना चाहिए, ईओक्यू अंडर रूट 2 into A, 2000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 डिवाइडेड बाई 1। सर हमारा आंसर आ जाएगा 400 यूनिट। सर ईओक्यू के हिसाब से 400 यूनिट आपको ऑर्डर करने चाहिए। ठीक है। सर अब कॉस्ट निकाल लेते हैं दोनों का, क्योंकि रिकमेंडेशन करना है हमें, तो रिकमेंडेशन करना है तो दोनों का एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि सर अगर मैं ईओक्यू लेवल पे अगर खर्चा करता हूं तो कितना खर्चा होगा, एंड बल्क डिस्काउंट करता हूं तो मतलब 400 यूनिट के ऊपर कितना खर्चा और 2000 यूनिट के ऊपर कितना खर्चा, वो हमें फाइंड आउट करके उनको देना है। तो सर यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, कॉस्ट ऑफ परचेज लिख देते हैं। सर कॉस्ट ऑफ परचेज, सर परचेज का कॉस्ट, सर 400 यूनिट भी अगर हम मंगवा रहे हैं ना तो भी एनुअल रिक्वायरमेंट तो 2000 का ही है। तो सर 2000 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने का है, 10 रुपए का, मतलब 20,000 का खर्चा होगा यहाँ पे। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट करो, ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर अब 400 का ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग, सर 400 का ऑर्डर कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं मैं कि सर 2000 की जरूरत है, 400 एक बार मतलब 5 बारी ऑर्डर होगा, एक बारी ऑर्डर का 40 रुपए, मतलब 200 रुपए का खर्चा हो जाएगा। इजी, एकदम इजी पीजी, जो हमने किया है वही है। सर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है सर, 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी 400 इंटू, सर सी कितना होगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपी हमने फाइंड आउट किया था, ये रहा कि अगर 10 रुपए का खर्चा होगा तो 10% मतलब 1 रुपीज का कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। करेक्ट है। तो 200 रुपए ही आपका कॉस्ट हो जाएगा। तो सर 20,000 400 रुपए आपका खर्चा होगा अगर ईओक्यू आपने कंसिडर किया तो। अगर ईओक्यू आपने कंसिडर किया तो 20,400 रुपए का खर्चा होगा। सर अभी बल्क डिस्काउंट कंसिडर करते हैं। सर बल्क डिस्काउंट में उन्होंने बोला था कि अगर 2000, अगर 2000 यूनिट आप ऑर्डर कर रहे हो तो 3% का आपको क्या मिलेगा, सर डिस्काउंट मिलेगा। तो अब आपकी परचेस प्राइस 2000 यूनिट के ऊपर 9.7 हो जाएगी, 10 रुपए नहीं रहेगी, 9.7 हो जाएगी, तो 19,400 रुपए का खर्चा होगा। करेक्ट है। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगा सर, 2000 यूनिट, एक बार में 2000 मतलब एक ही बार ऑर्डर होगा तो 40 रुपए का ही खर्चा होगा कि नहीं सर,
एक ही बार ऑर्डर होगा, तो सर 40 रुपए का खर्चा होगा। करेक्ट है सर। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसे होगा, 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब थोड़ा ध्यान से, सर एक का कॉस्ट कितना है, 9.7 है, तो 9.7 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंटेज, 10%। सर इसका आंसर आपका आ जाएगा 970। सर आपका खर्चा हो जाएगा 22,410, 22,410 रुपए। सर अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब थोड़ा ध्यान से समझना। करेक्ट है, सॉरी 20,410, गलती से लिख दिया 22,000, 20,410। सर इसमें खर्चा 20,400, इसमें खर्चा 20,410 है, कोई मोटा मोटी कुछ 10 रुपए का फर्क है, फिर भी 10 रुपए ईओक्यू में बच रहे हैं। तो ईओक्यू आपका बेटर रिकमेंडेशन है कि आपको 400 यूनिट, आपको 400 यूनिट ऑर्डर करने हैं एक एक बारी में। करेक्ट है। ये आपका कुछ सम था, ये आपको सम 7 मार्क में 7 नंबर में पूछ लेते हैं, इतना इजी सम। पता नहीं कितना इजी है ये, और कैसे इजीली हो भी जाता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर अब फोर्थ सम पे आते हैं। फोर्थ सम, फोर्थ सम पढ़ लेते हैं पहले, एंड देन विल डिसाइड। XYZ कंपनी बाइज इन लॉट्स ऑफ 500 बॉक्सेस। सर 500 बॉक्स में वो लोग बाई करते हैं। करेक्ट है, 500 बॉक्स में वो लोग बाई करते हैं, विच इज अ 3 मंथ सप्लाई। सर ये 3 महीने का सप्लाई है। सर 500 बॉक्स 3 महीने का, तो 12 महीने का कितना है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। 12 महीने का कितना, 3 महीने का 500 बॉक्स, तो 12 महीने का 2,000 आ सकता है। करेक्ट है, मतलब मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट ऐसा बोल सकता हूँ, ये 2,000 हो जाएगा। अगर एनुअल रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए तो 2,000 होगा। करेक्ट है। द कॉस्ट पर बॉक्स इज 125। सर एक बॉक्स का कॉस्ट है, परचेस प्राइस 125। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 150। सर ओ दिया है 150। द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। सर एक यूनिट का 20% है, तो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस 125 मल्टीप्लाई बाय 20%। सर कॉस्ट प्राइस 125 मल्टीप्लाई बाय 20% अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से अगर मैं यहाँ पे कैलसी पे करते हैं, कैलसी पे कर लेते हैं, 125 मल्टीप्लाई बाय 20%, 25 रुपए। करेक्ट, सर 25 रुपए आ जाएगा। ओके सर, अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी। सर एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी का खर्चा क्या होगा, सर एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड हाउ मच मनी कुड बी सेव्ड एम्प्लॉइंग इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सर ये तो होमवर्क ही था, पर ठीक है फटाफट से, पर ठीक है वापस मैंने ले लिया। ये तो इजी सम है, आप खुद भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। ये इजी सम है, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है, 500 500 के लॉट में बाई करना है, तो 500 500 का ऑर्डर, पहले 500 क्वांटिटी, फिर ईओक्यू निकालना, और ईओक्यू का जो भी आंसर है वो आप कैलकुलेट करो, और ईओक्यू से जो सेव हो रहा है वो आपको बता देना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिफ्थ सम करते हैं, चलो। फिफ्थ सम, एनुअल डिमांड दे दिया है उन्होंने 4,800 यूनिट। सर ए दे दिया है 4,800, फिर उसके बाद दे दिया यूनिट प्राइस 2.40, ऑर्डरिंग कॉस्ट 4 रुपए, सर ओ दे दिया है 4 रुपए, फिर स्टोरेज कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट। सर ये स्टोरेज एंड इंटरेस्ट है ना, ये दोनों कैरिंग कॉस्ट है। स्टोर करने का और इंटरेस्ट, जो पैसा हमने परचेस करने के लिए उधारी पे लिया होगा वो भी हमारा कैरिंग कॉस्ट ही है ना, इंटरेस्ट। तो स्टोरेज कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों हमारे कैरिंग कॉस्ट है, तो 10+2 मतलब 12% हमारा कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा। 12% हमारा क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा, ये उन्होंने बोल दिया है। करेक्ट है सर, 12% हमारा कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, सर 12% किसका, यूनिट प्राइस का, तो 2.4 इंटू 12%, 2.4 इंटू 12% आपका जो भी आंसर आएगा, 2.4 इंटू 12% इंटू 12%, मतलब 0.288, ये आपका आ जाएगा क्या, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, कैलकुलेट ईओक्यू। सर ईओक्यू फाइंड आउट करो, ईओक्यू फाइंड आउट करते हैं, ईओक्यू फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू, सर ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट 4 अपॉन 0.288, बोल सकते हैं ऐसा। क्यों, क्योंकि सर हमने कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया है। चलो कैलकुलेट करते हैं। सर 2 इंटू 4,800 अपॉन 2.4, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 365.14 यूनिट्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, 365.14 यूनिट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बोला टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट। सर टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट अगर आपको पूछा, सर टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट क्या होगा, सर टोटल कॉस्ट निकालते हैं, तो सर 365.14 पे टोटल कॉस्ट कितना होगा वो आपको पूछा गया है। तो चलो
पहले परचेज कॉस्ट। सर परचेज कॉस्ट कैसे आएगा? सर टोटली एनुअली रिक्वायर्ड है मुझे 4800 यूनिट। एक यूनिट कितने में पड़ रहा है? 2.40 का। तो 4800 इंटू 2.40 तो आ जाएगा 11520। एकदम इजी। सर अब ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट थोड़ा ध्यान से समझना, 4800 की रिक्वायरमेंट है मुझे, डिवाइडेड बाय एक बारी में कितना यूनिट ला रहा हूँ 365.14, मल्टीप्लाई बाय एक बारी ऑर्डर का कितना खर्चा है, 4 रुपए का खर्चा है, मल्टीप्लाई बाय 4। ऐसे ही करना तो प्रिसाइज आंसर आएगा 4800 डिवाइड बाय 365.14 इंटू इंटू 4 रुपए। सर 52.58 आएगा, 52.58। ये आपका कुछ खर्चा आ जाएगा, मतलब 53 रुपीज भी आप लिख सकते हो। सर कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा? कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा सर सीधा सीधा मुझे 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी 365.14 इंटू, सर कैरिंग कॉस्ट कितना था पर यूनिट पर एनम 0.288। सर 365.14 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.288, 52.58 अगेन आ गया 52.58। तो ये आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। तो 11,520 plus 52.58 plus 52.58, that would be 11,625.16। ये आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। ये उन्होंने पूछा था, एनुअल कॉस्ट ही पूछा था, तो एनुअल कॉस्ट फाइंड आउट करके मैंने दे दिया। करेक्ट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम है 6। सर 6th वाला सम एक बार ही समझा देता हूँ, खुद ही बोलोगे कि खुद ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो समझा देता हूँ क्या है 6th वन। सर 6th वन उन्होंने बोला है अ कंपनी रिक्वायर्स 1 लाख यूनिट्स ऑफ एन आइटम एनुअली। सर एनुअली 1 लाख यूनिट्स लगता है उनको, तो ए इज इक्वल टू 1 लाख। द कॉस्ट पर यूनिट इज 10, ऑर्डरिंग कॉस्ट 500, ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 रुपए पर ऑर्डर। इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज 50% पर यूनिट पर एनम, 50% है, ठीक है? 50% है पर यूनिट पर एनम। देखो ये 50% नहीं हो सकता, 5% कर दो, इसको हम 5% कर देते हैं। 50% इज अ बिग अमाउंट, 5% तक इट इज ओके। कैरिंग कॉस्ट 50% नहीं हो सकता, ठीक है? तो हमारे कैलकुलेशन के लिए मैं 5% करवा देता हूँ। करेक्ट है? तो सर कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा? 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय 5% मतलब 0.5। ये हमारा कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। करेक्ट है? अब उन्होंने बोला फाइंड ईओक्यू। सर ईओक्यू फाइंड आउट करना तो एकदम बच्चों जैसा काम है। सर ईओक्यू फाइंड आउट करते हैं 2 इंटू 1 लाख इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 500 रुपए डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट 0.5 कर लेते हैं। 2 इंटू 1 लाख इंटू 500 डिवाइडेड बाई 0.5, उसका रूट कर देते हैं। 2 इंटू 1 लाख इंटू 500 डिवाइडेड बाई 0.5, उसका रूट। करेक्ट है? तो सर 400 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। 4001, 4000 आएगा। जस्ट अ सेकेंड। तो अगर मैं इसको कंसिडर 14,142 यूनिट्स आपका आंसर आ रहा है। सर अगर 50% करोगे तो 50% के हिसाब से आपका आंसर वेरी करेगा, मेरे हिसाब से ये आंसर है। करेक्ट है? आप कैलकुलेट, आप अपने हिसाब से 50% पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देयर इज नथिंग, देयर इज नो नथिंग इज रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। करेक्ट है? चलो अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर क्या बोल रहे हैं। सर सेकंड वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कर देता हूँ, आराम से समझ आ जाएगा। The supplier offers a discount of 3% for order quantity 4,500 to 5,9999। मतलब अगर 4,500 से आप 5,999 तक अगर आप ऑर्डर करोगे तो 3% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 10 में से 3% माइनस, तो कितनी हो जाएगी? 9.7। करेक्ट? 9.7। एक बार ही कर लेते हैं अगेन, 10 में से 3% सेम ही होगा, 9.7 हो जाएगी। फिर उसके बाद बोला है
फॉर ऑर्डर क्वांटिटी 6000 एंड अबोव। सर 6000 एंड अबोव अगर आप करोगे तो आपको 3.5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो सर 10 माइनस 3.5 करना है, मतलब 9.65 रुपीज में आपको मिलेगा। मतलब ये रेंज आपको समझ आ रहा है, ये रेंज हम उन्होंने वर्ड्स में रेंज दे दी। जो एक सम हमने किया था ईओक्यू वाला और जिसमें रेंज दी थी बहुत सारी, तो रेंज में उनका जितना क्वांटिटी बढ़ता है उतना अपना डिस्काउंट बढ़ता है। तो देख लो वही चीज उन्होंने बोली। वर्क आउट अ स्टेटमेंट कैरिंग इन्वेंटरी टू मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर द ईओक्यू 4500 यूनिट एंड 6000 यूनिट्स। सर ईओक्यू लेवल के ऊपर, मतलब सर ईओक्यू लेवल के ऊपर आपको कॉस्ट ऑफ परचेज, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना है। फिर यहाँ पे 4500 यूनिट के ऊपर फाइंड आउट करना है और यहाँ पे 6000 यूनिट के ऊपर फाइंड आउट करना है। करेक्ट है। चलो एक काम करते हैं, अपन चेंज ही कर देते हैं यहाँ पे 50%, क्योंकि ईओक्यू मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 50% कर देता हूँ, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर पूरा कर देते हैं। चलो वापस। तो सर हमारा ईओक्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा। 2 इंटू 1 लाख इंटू 500 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 20 लाख आएगा। 20 लाख का रूट कर देते हैं हम लोग। 1414.21, 1414.21 यूनिट्स। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो 1414 यूनिट्स या तो 1415 यूनिट्स। ईओक्यू है 1414 यूनिट्स। करेक्ट है। ईओक्यू ऐसा बोल रहा है कि 1414 यूनिट्स। तो सर ईओक्यू की हमारी यूनिट्स है 1415 यूनिट्स बोल सकते हैं, 4500 यूनिट्स एंड 6000 यूनिट्स। करेक्ट है। सर डन हो गया। अब ये तीनों लेवल के ऊपर आपको खर्चा निकालना है। ये तीनों लेवल के ऊपर जो मैंने एक सम करवाया था, ये तीनों लेवल के ऊपर मैंने एक सम करवाया था कि ये तीनों लेवल के ऊपर कैसे हम खर्चा फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेज निकाल देना, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल देना और यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट निकाल देना। ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। ओके, तो ये भी आपका हो जाएगा। एंड ये रहा लास्ट सम है 7th वाला, ये भी एक बच्चों जैसा सम है। ईओक्यू क्वांटिटी पूछा है, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आप खुद से कर सकते हैं। And in case if you find anything difficult, you can message me in YouTube box. Okay, comment box में आप मैसेज कर सकते। थैंक यू। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे वर्ड्स वाले कि मटेरियल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो वाली चीज करेंगे।